बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। फाइंड करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था। हमने 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में हम गाइडियन सरफेस लेते हैं, फिर स्टेप 2 में हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, स्टेप 2 में चार्ज फाइंड करते हैं, और स्टेप 3 में फ्लक्स फाइंड करके और नेक्स्ट गाइडियन लॉ जो है वो अप्लाई करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आज हमारे पास क्या है, एक इन्फिनिट शीट है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो स्प्रेड किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए एक शीट हमने जो ली हुई है, इसका एक छोटा सा पार्ट, एक फाइनाइट पार्ट हमने ले लिया, इन्फिनिट शीट हमने नहीं ली। इसी को लेके हम काम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ बाद में हम जनरलाइज कर देंगे क्या है कि पूरी शीट के लिए हमारे पास जो रिलेशन होगा वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फाइनाइट पार्ट लिया है इसके ऊपर चार्जेस स्प्रेड हैं। तो क्योंकि शीट है तो शीट को आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे पेपर की शीट होती है, उसकी 2 सरफेसेस होती हैं, एक साइड पे होगी और दूसरी जो है इसके बैक साइड। तो इस साइड पे भी चार्जेस हैं और इसकी पिछली वाली साइड पे भी चार्जेस हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस तरफ बाहर को निकलेगी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस साइड पे बाहर की तरफ निकलेगी। और यहाँ पे देखें जो हमने गाइडियन सरफेस लेनी है उसको हमें लेना है एक सिलेंडर की फॉर्म में, ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में ले लिया और सिलेंडर को हमने इस सरफेस के अंदर से पास कर दें, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे आप किसी पेंसिल को पकड़ें और उसको पेपर के अंदर से पास कर दें। तो यहाँ से जब हमने सिलेंडर को उसके अंदर से पास किया, उसका एक पोर्शन इस साइड पे आपको दिख रहा है और एक पोर्शन आपको इस साइड पे दिख रहा है। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि सिलेंडर की 3 सरफेसेस बन रही हैं। एक कर्व सरफेस होगी, एक इस तरह से यहाँ पे साइड पे प्लेन सरफेस, और एक इस साइड पे प्लेन सरफेस होगी। बिल्कुल सेम जैसे मेरे हाथ में देखें बॉल पेन है, ठीक है। तो इसको आप सिलेंडर की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी एक ये साइड होती है। अगर मैं इसका कैप जो है वो आपको बंद कर के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक सरफेस इधर बनेगी, एक सरफेस जो है वो आपकी इस साइड पे बनेगी, और एक ये जो है वो कर्व्ड सरफेस बनेगी। बिल्कुल सेम सिलेंडर होता है। तो इसकी 3 अदर सरफेसेस हैं। तीनों सरफेसेस पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो गाइडियन सरफेस ले ली हमने, टेक गाइडियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 आपको रिवाइज करवा दूँ क्या होता था कि हमने इसमें चार्ज लेना होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाइडियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्या है ये देखिए जो हमारे पास चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो ज़्यादा सारे चार्जेस हैं। तो यहाँ पे हम चार्जेस को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिट शीट है और इन्फिनिट शीट के अंदर हमने गाइडियन सरफेस ली है। तो जब इस तरह का कोई मसला होता है या मामला होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे चार्ज को डायरेक्टली फाइंड करने की बजाय हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं और वहाँ से जो है वो हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि किसी सर्टेन एरिया में कितना चार्ज जो है वो मौजूद है। चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास एरिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और फिर बताएंगे कि आपको ये टोटल चार्ज जो है वो किस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम गाइडियन सरफेस की कोई एक साइड कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कर लें हमने ये वाली साइड ले ली, तो इस साइड का जो है एरिया वो क्या बनेगा, ए, ठीक है। ये क्या है जी, एरिया ऑफ गाइडियन सरफेस, ठीक है। ये क्या है जी, 1 साइड का गाइडियन सरफेस की एक साइड का एरिया हमने लिया है वो ए है, ठीक है। और यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिख लेते हैं कि ये क्या है जी, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी सर्टेन एरिया में कितने चार्जेस मौजूद हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये जो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इसलिए जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हर पॉइंट पे जाके सेम होगी। अगर हम सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं गाइडियन सरफेस तो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वही होगी। अगर हम इसको शीट के किसी और पॉइंट पे जाके
किसी और जगह पे जाके ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम होगी। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सर्टेन एरिया। तो हमने ए ले लिया, ठीक है, और हमने सिग्मा ले लिया। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होते हैं सिग्मा, वो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा सिग्मा ए की फॉर्म में। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, हमने चार्ज जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करना होता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमने गॉसियन सरफेस ली है वो क्योंकि सिलेंडर है, और सिलेंडर की देखिए 3 तरह के सरफेसेस मैंने बताई हैं कौन कौन सी हैं। एक ये वाली फ्लैट है, एक ये फ्लैट है, और एक ये कर्व सरफेस है। तो हम तीनों सरफेसेस पे जाके फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम राइट वाली साइड के लिए फ्लक्स फाइंड करते हैं, उसको हम फ्लक्स φ1 कह देते हैं। तो φ1 को हम लिखेंगे फ्लक्स फॉर राइट साइड, उसको हम लिख देते हैं E डॉट ए, ठीक है, बाय द फार्मूला। तो यहाँ से देखिए जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा ई ए कॉज ऑफ एंगल बिटवीन E एंड A। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी यही है, और इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगी डायरेक्शन वो भी यही है। जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ पे E और A के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है जी 0 का। तो हमारे पास जो φ1 बनेगा वो बनेगा E एंड A, प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। इस तरह से जब हम इस सरफेस पे जाएंगे सेकंड सरफेस के लिए या लेफ़्ट सरफेस के लिए, तो इसके लिए जो फ्लक्स बनेगा वो आपके पास बनेगा जी φ2। इसको भी सेम इसी फॉर्मूले से लिखेंगे हम E डॉट A, खोल के लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A E, मैग्नीट्यूड ऑफ A, साथ में कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो एंगल है E और A के दरमियान वो 0 है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर हमारे पास आ जाएगा E A। अब हम चलते हैं थर्ड सरफेस के लिए। तो थर्ड सरफेस के लिए देखें जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा φ3, बिल्कुल सेम रिलेशन E डॉट A, खोल के भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ A, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन E एंड A फॉर दिस थर्ड सरफेस। अब यहाँ पे देखें जो थर्ड सरफेस है एक तो वो कर्व है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो यहाँ पे या तो इस डायरेक्शन में बनेगा, अगर नीचे ड्रॉ करते हैं तो इस डायरेक्शन में बनेगा, और जो फील्ड है वो क्या है, या तो इस तरफ बन रही है फील्ड या फिर इस तरफ बन रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दोनों पाथ के लिए, हर पाथ के लिए क्या हो रही है जी, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, 90 के एंगल पे जा रही है, 90 कह लें या 270 कह लें, ठीक है। तो जब हमारे पास एंगल 90 का बनता है या 270 का बनता है तो वहाँ पे कॉस जो है वो क्या हो जाता है 0। जब कॉस 0 तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा जी 0। तो तीनों के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल फ्लक्स करते हैं। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। टोटल फ्लक्स को हम लिख लेते हैं जी फाई, ठीक है, और ये आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें। φ1 की वैल्यू थी जी ई ए फॉर राइट सरफेस, यहाँ पे सेकंड वाले सरफेस के लिए भी ई ए आया था, ठीक है, और थर्ड कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स जो है वो आपका बन रहा है 0। इसको आप सम अप करें तो आपके पास आंसर जो है वो बनेगा 2E A, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फ्लक्स भी आ गया, आपका स्टेप नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 होता है हमारा जी अप्लाई करना है अपने गाज़ीज़ लॉ को। तो सबसे पहले इसका रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन बनता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ देखिए हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, हम इन्फिनिट शीट की बात ही नहीं कर रहे अभी, उसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या करें, फ्लक्स की जगह पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू लिख दें 2EA, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे 1/ε0 टाइम एज इट इज़, ठीक है। और ये जो Q है, Q की जगह हमारे पास जो टोटल चार्ज निकला था सिग्मा A, उसको हमने राइट कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एरिया इस एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखिए एरिया क्या था, ये एरिया था जी हमारे पास गॉसियन सरफेस की फ्लैट पार्ट्स का एरिया, और यहाँ पे भी हमने फ्लैट पार्ट्स को ही कंसिडर किया था।
तो यहाँ से देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस साइड रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, और वो डिपेंड कर रही है मीडियम पे। यहाँ पे भी देखें जो शीट है उसका ना तो शेप के बारे में बात हो रही है ना ही उसके साइज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही ना साइज़ पे ना शेप पे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है ये सारी शीट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उससे ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये बन जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर n लिख दें, r लिख दें, कोई सा भी आप यूनिट वेक्टर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमने रिलेशन लिख दिया जी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे n क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वेक्टर है जो कि शीट पे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल टू द आउटवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा, ठीक है। और डायग्राम से आप देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए दोनों साइडों पे बाहर की तरफ निकल रही है, रेडियली मतलब शीट के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। इस साइड पे भी वो बाहर की तरफ है और इस साइड पे भी वो बाहर की तरफ है। दैट मीन्स ये जो यूनिट वेक्टर हमने यूज़ किया n वो या तो इस डायरेक्शन में है या इधर है, ठीक है। तो दोनों साइडों में से आप कोई सी साइड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको लेक्चर आज का कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।